आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य ग्रहण की। 20 अप्रैल 2023 को साल का पहला सूर्य ग्रहण है और ये कोई आम सूर्य ग्रहण नहीं है, ये एक हाइब्रिड सूर्य ग्रहण होने वाला है। ऐसा संयोग आपको बता दूं कि 100 साल बाद बना है। अब क्या है ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन देखिए, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ये महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। साथ ही धर्म और ज्योतिष शास्त्र में भी ग्रहण को बहुत खास माना गया है। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगेगा और इस दिन वैशाख अमावस्या भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह सूर्य ग्रहण हाइब्रिड तो है ही, यानी कि सूर्य ग्रहण एक होगा लेकिन एक ही दिन में 3 सूर्य ग्रहण दिखाई देंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए देखिए, एस्ट्रोलॉजी को भी आपको समझाएंगे और एस्ट्रोनॉमी को भी आपको समझाएंगे। मेरे साथ एक वरिष्ठ गेस्ट जुड़ रहे हैं, मैं स्वागत करना चाहूंगा विक्रांत नारंग जी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। विक्रांत नारंग एस्ट्रोनॉमर हैं, स्पेस इंडिया से आपने समय निकाला। सबसे पहले हमारे दर्शक हर एज ग्रुप के हैं सर, वो ये जानना चाहेंगे कि आखिर सूर्य ग्रहण किस तरीके से लगता है, किस तरीके से ये लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण उससे भिन्न होता है। आप हमारे दर्शकों को विस्तार से समझा सकते हैं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्रांत। सो बेसिकली सूर्य ग्रहण आज जो लग रहा है, जो चंद्रमा है वो सूर्य से 400 गुना छोटा है लेकिन 400 गुना करीब है। तो आज क्या होने वाला है कि सूर्य के बीच में 20 तारीख को सूर्य के बीच में धरती, ऑस्ट्रेलिया और सूर्य के बीच में पूरा ये हमारा चंद्रमा आ जाएगा और आसमान एकदम काला हो जाएगा। यानी कि जब वो टोटलिटी छाएगी तो उस टाइम पे हमारे को आसमान में तारे नजर आ रहे होंगे, प्लैनेट वीनस, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर नजर आ रहे होंगे। इसको हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं और ये दुनिया के सबसे स्पेक्टेक्युलर नजारों में से एक है। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज एक अद्भुत घटना है जिसमें आप कोरोना, जो हमारे सूर्य का कोरोना दिखता है, जो एटमॉस्फेयर दिखता है, ये बिल्कुल अमेजिंग घटना है। हमारे सूर्य का कोरोना इस टाइम पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है विक्रांत जी, एक बात ये कहने को देखने को मिल रही है कि ये जो ग्रहण लगने वाला है, क्या इसको हम हमारे जो भारतीय दर्शक हैं वो भी इसको देख पाएंगे, या क्या जिस तरीके से शॉर्ट्स चल रहे हैं ये विदेश में इसको देखा जा सकेगा? किन किन, अगर मैं बात करूं, किन किन देशों में इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा? दर्शकों को समझाइए सर। जी, ये खाली 2 देशों में दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्ण जहां से बात करते हैं तो हमारे को ऑस्ट्रेलिया का एक पार्ट है तो लेफ्ट में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एक्स माउथ, वहां से दिखाई देगा और इंडोनेशिया में पूर्ण दिखाई देगा। बाकी का जो ऑस्ट्रेलिया है, कुछ पार्ट एंटार्क्टिका का, कुछ पार्ट सिंगापुर का, जहां पे हमारे को ये आंशिक नजर आएगा। पश्चिमी महासागर में भी ये आंशिक नजर आएगा। तो ये जो आप नजारे देख रहे थे ये कहीं बाहर के थे। लोग इस तरह का चश्मा लेके इसके आंशिक भाग को देखते हैं। जी, और ये चश्मा विक्रांत जी क्यों पहना जाता है? इस चश्मे, जो चश्मा आप दिखा रहे हैं, इसकी खासियत क्या है? और क्या वैसे मतलब बिना चश्मे के सूर्य ग्रहण को, चाहे लूनर इक्लिप्स हो चाहे सोलर इक्लिप्स हो, दोनों की बात अगर मैं करूं, क्या बिना चश्मे को देखना हानिकारक हो सकता है? इसका कोई खतरा हो सकता है? जी, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन ही चश्मा बनाती है। हम लोग एक्चुअली एक्लिप्स चेजर्स ही हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्पेस इंडिया की उत्पत्ति सोलर एक्लिप्स देखने से ही हुई है। हम 1995 से एक्लिप्सेस देख रहे हैं। मेरे जो संस्थापक डॉक्टर सचिन भांबा जी हैं और हम लोग ये चश्मा रेकमेंड करते हैं स्ट्रांगली जब भी आंशिक सोलर एक्लिप्स देखा जाता है। पूर्ण सोलर एक्लिप्स जब देखा जाएगा वो खाली ऑस्ट्रेलिया में 58 सेकेंड्स के लिए दिखाई देगा। उन 58 सेकेंड्स में इस चश्मे के बिना देखा जाए। सूर्य नॉर्मली जब आप देखते हो तो आपको इतनी उत्सुकता नहीं होती, लेकिन सोलर एक्लिप्स के टाइम आपको ऊपर देखने का मन करेगा और सूर्य को देखने से आपकी आंखों की जो उसके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन आएगी वो हमारी आंख को खराब कर देती है। और चाहे सूरज का 1 भी प्रतिशत हिस्सा दिख रहा हो, उसके अंदर से जो हीट आती है वो हमारी आंखों के लिए अनसेफ है। तो कभी भी सूरज को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ये उसकी 99.99% रेडिएशन को खत्म करता है। तो इसलिए इसको यूं करके हम सूरज को देखते हैं और बिल्कुल इससे सेफ बन जाता है सूर्य को देखना। बिल्कुल।
हमारे साथ एक और वरिष्ठ गेस्ट जुड़ चुके हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं, वो चंदन पंडित जी। आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। हमारे साथ एस्ट्रोनॉमर विक्रांत जी तो हैं ही हैं, उन्होंने इसका साइंस हमें समझा दिया, इसका विज्ञान समझा दिया हमें। लेकिन धर्म की बात अगर करें, हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें, तो कौन सा वो समय रहेगा जब ये ग्रहण लगने वाला है, और किन किन देशों की जिक्र किया, भारत में भी एक चर्चा की जा रही, नहीं शायद इसको देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसका असर क्या भारत के जो वासी हैं, जो निवासी हैं यहाँ के, हमारे जो दर्शक हैं, उन पर भी पड़ने वाला है? कुछ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई असर पड़ने वाला है? क्या कहेंगे आप? नमस्कार शिवम जी। जी जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी देखिए शिवम जी, ऐसा है कि जो 20 अप्रैल 2023 को जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, जी वो भारत में तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जी ये जिन देशों में दिखाई देगा, उन देशों के नाम है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अपना अंटार्कटिका, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो जो सूर्य ग्रहण होता है, जिस जगह पे सूर्य ग्रहण दिखाई दे, उसी जगह पे हम सूतक को मान्य करते हैं। तो भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। वैसे भारत में अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण जो है ये शुरू होगा 20 अप्रैल 2023 को सुबह 7:05 से लेकर शुरुआत है इसकी, और ये समाप्त होगा 12:29 पे दोपहर में। कुल 5 घंटे 24 मिनट का ये समय है जिसमें सूर्य ग्रहण रहेगा। जी भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से कोई भी सूतक नहीं मान्य होगा। परंतु क्योंकि ब्रह्मांड में सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कई राशियों पर इसका शुभ अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल। चंदन जी, तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, असर आप कह रहे हैं कि सूर्य एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। सारे ग्रहों की बात अगर मैं करूं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, आपकी इंसान की कोई भी राशि हो, कोई भी उसका ग्रह हो, लेकिन केंद्र में तो सूर्य ही है ना, उसका नियंत्रण जो है वो सूर्य के हाथ में ही तो माना जाता है। लेकिन उसमें अगर ग्रहण लगता है, इसको शुभ माने या फिर अशुभ माने, नकारात्मक माने या सकारात्मक माने, किस दृष्टि से इसको लेना चाहिए दर्शकों को और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार? देखिए, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। ज्योतिष में हम सूर्य को आत्मा का कारक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, सूर्य राहु की युति तो बनेगी, और सूर्य मेष राशि में है, और इस वर्ष में जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो इसलिए खास हो जाता है क्योंकि राहु भी पहले से ही गोचर करते हुए मेष राशि में गोचर कर रहे हैं जी। जिसकी वजह से ये जो ग्रहण है, ये व्यक्ति के, चाहे वो कहीं दिखाई दे या ना दे, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये क्या होता है कि व्यक्ति के मन पे प्रभाव छोड़ेगा। इस समय पे कुछ आप देख रहे होंगे, पिछले 10 दिन पीछे से अगर देख लेते हैं हम, यानी 10 अप्रैल से लेकर इसका असर देखते हैं। जो ज्यादातर आएगा वो आएगा अपना 20 मई 2023 तक का। जब तक 1 महीने का पूरा समय होता है, इसमें कई लोगों की जो मानसिक स्थितियां हैं वो कभी एकदम से एक्साइटेड हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, और कभी कभी कुछ लोग एकदम से कमजोर पड़ जाएंगे, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कमजोर पड़ जाएगा। तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कोई भी हो, व्यक्ति के आत्मा और मन पे इसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो जिनकी कुंडलियों में सूर्य मजबूत है, उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, जिनका सूर्य कमजोर है, उनके लिए थोड़ा सा उनको चिंता की बात है। ठीक है। हमारे गेस्ट जो एस्ट्रोनॉमर हैं, मैं उनका पहले शुक्रिया करना चाहूंगा, उन्होंने हमें समय दिया, उनको कहीं जाना है इमरजेंसी। लेकिन आपसे एक कमेंट में जरूर पहले एक ये ले लूं कि इसको देखना हमारे दर्शकों को चाहिए, स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, क्योंकि आप जो स्पेक्स आप जो बता रहे हैं जिससे इसको देखा जा सकता है, इनसे गॉगल से, इसका उपयोग करके इसको देखना चाहिए। विदेश में अगर बात करूं, कहीं भी अगर हो, तो इसको एंजॉय करना चाहिए या फिर इससे डरना चाहिए? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हम एक्लिप्स चेजर्स हैं। हमारी जिंदगी में हमारे को एक्लिप्स से इतना एंजॉय किया है हमने, और इससे बच्चों का साइंस में रुचि बढ़ती है।
और एक्लिप्स से बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। हमने एक बार ट्रेनिंग कराई थी टीचर्स की, तो पहले टीचर्स बड़ी डरी हुई थी कि हम क्या सोलर एक्लिप्स इंडिया में बड़ा अपशकुन सा माना जाता है। और जब मैं भी एक बार पार्क से सैर करके आ रहा था, तो हम लोग, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, और जब मैं छोटा था तो मेरे बॉस ने पूरे 200 लोगों को एक्लिप्स चेज करने के लिए टर्की लेके गए थे। यहां से हम टोटल सोलर एक्लिप्स देखने। तो हुआ क्या कि मेरे कॉलोनी में कोई बात कर रहा था कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये तो बड़ा वो है, आज तो सोलर एक्लिप्स लग रहा है। तो मेरे को देख के बड़ा अचंभा हुआ कि हम यहाँ पे इतना एक्साइटेडली सोलर एक्लिप्स देख रहे थे, और पूरे दुनिया में ये मैसेज फैला रहे हैं कि साइंस को फैलाना चाहिए। तो यहाँ पे कई लोग ये भी थे जो इतनी पुरानी बातों को मान रहे थे, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। लेकिन आज तक हमारे को कोई नुकसान नहीं हुआ है इसमें। आप मानोगे, दिन में जब तारे नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो जब मैंने अपना पहला सोलर एक्लिप्स देखा था, तो जब ये सन का कोरोना दिख रहा था, तो एक ही शब्द दिमाग में आया था, वो था वाव, ये दुनिया बदल देता है। और आपकी और उस टाइम पे बस सेफली देखा जाए। जब आप इस सोलर एक्लिप्स को देखेंगे, तो टोटलिटी के अलावा जब सूर्य पूरा ढक जाएगा, उसके अलावा आप किसी भी पार्ट को बिना चश्मे के ना देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सूर्य पूरा ढक लेता है, चंद्रमा पूरा सूर्य को ढक लेगा, अंधेरा हो जाएगा, उस पार्ट को बिना चश्मे के ही देखना है। और इस बारी तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, सीटें बुकड है, नासा की वेबसाइट इसको वेबकास्ट करेगी, तो सारे जरूर देखें, हम यही कहेंगे। और 2024 में ऐसा ही एक्लिप्स अमेरिका में लगेगा, उसके बाद 2034 में इंडिया में लगेगा। तो ये टोटल सोलर एक्लिप्स जिंदगी में एक बारी हर किसी को देख लेना चाहिए। बिल्कुल, यही बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे। बिल्कुल विक्रांत, आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एस्ट्रोनॉमर के हिसाब से, साइंस के हिसाब से जिस तरीके से दर्शकों को समझाया और बताया कि इससे डरने की जरूरत नहीं, और एस्ट्रोलॉजी में भी इसी तरीके से इसको सकारात्मक रूप से ही लिया जाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो चंदन पंडित बता रहे हैं। ठीक है चंदन पंडित, मैं आप पे आता हूं। आपने बताया कि कुछ राशियों पर इसका असर पड़ने वाला है, और ठीक है, क्या हमें उत्साहित रहना चाहिए कि ये सूर्य ग्रहण आ रहा है तो इसको हमें एक अच्छे ढंग से सकारात्मक तौर पर, वो सोलर इक्लिप्स चेजर्स हैं, वो ढूंढ रहे हैं कहां इक्लिप्स आता है, उसको साइंस की दिशा से, दृष्टिकोण से वो ले रहे हैं। तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण के साथ इस पर अगर एक ही सेम रवैया रखें तो क्या सही रहेगा? देखिए, जो हमारे ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं जी, उन सब का हम सब पे असर तो आता ही आता है, ये हर कोई व्यक्ति जानता है। साइंस इस बात को मानती है कि कुछ चीजों के रेस का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। होता क्या है कि जहां, देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, जहां जहां सूर्य ग्रहण लग रहे हैं वहां तो बहुत सूतक के रूल लागू होते हैं। और मैं सर की बात से बहुत खुश हुआ और एग्री हूं मैं। उन्होंने बोला कि इसे नंगी आंखों से नहीं देखना है, क्योंकि साइंटिफिक देखा जाए तो वो बहुत चीजें वहां पे कुछ नेगेटिव रेज आती हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है। उससे हम ज्योतिष में लेते हैं, अगर हम उस 22 में अगर आते हैं उस समय ग्रहण के दौरान, तो उस समय जो प्रभाव आ रहे हैं हमारे ऊपर, वो इतने अच्छे नहीं होते, जो हमारे तन को, मन को, हमारे मन मस्तिष्क को और बुद्धि को प्रभावित करते हैं। भाग्य जो है, सिंपल सी डेफिनेशन है भाग्य की, जैसा भाग्य वैसी बुद्धि। भाग्य आपके बुद्धि को कंट्रोल करता है, कहते हैं ना विनाशकाल विपरीत बुद्धि, वो इन चीजों में काउंट होता है। तो सूर्य जब भी राहु के साथ ग्रहण योग में आएगा, कुंडली में भी आता है, तब भी वो सूर्य कमजोर पड़ जाता है। परंतु एक बात मानने वाली होगी, इस समय आप देखिएगा, अभी से लेकर 20 मई 2023 तक का जो टाइम है, उसमें आप देखेंगे कि पूरे विश्व में इस सूर्य ग्रहण का जो असर आएगा, कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं राजनीति के क्षेत्र में, अलग अलग कंट्रीज में। आप सोच नहीं सकते कि वो कुछ ऐसे सत्ता परिवर्तन भी हो सकते हैं, युद्ध के माहौल बने हुए हैं, तो उसमें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो चंदन जी, क्या इस दौरान हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कोई काम करना ग्रहण के दौरान? नहीं, मैं इसे कहूंगा कि भारत में दृश्य नहीं है तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, क्योंकि सूतक नहीं मान्य है, सूतक मान्य नहीं, यहाँ पे उसकी सूतक मान्य नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे इतना प्रभाव नहीं है। राशिवार भी अगर बात कर ली जाए तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या हो जाता है कि 22 अप्रैल को बृहस्पति देव मेष राशि में गोचर करेंगे। ठीक है। तो जो इस ग्रहण की नेगेटिविटी आ रही है, वो पूरी दुनिया के लिए बहुत हद तक सकारात्मक हो जाएगी, एक बचाने वाला कह लीजिए कोई ग्रह साथ में आ जाएगा। तो इतना बुरा प्रभाव इस बार इस सूर्य ग्रहण का
देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक। 7 से 10 दिन का टाइम लग सकता है, जिसमें कुछ लोगों को मानसिक और शारीरिक दिक्कतें फील हो सकती हैं, उनको महसूस होगा। ठीक है, तो मानसिक और शारीरिक दिक्कतें कुछ लोगों को हो सकती है। हमारे साथ एक साइंटिस्ट भी जुड़ चुके हैं, बीके त्यागी जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। सर, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, जी न्यूज़ पर आप आए हैं। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो हम बात कर ही रहे थे और साइंस के हिसाब से भी हम बात यहां पर कर रहे हैं। अब ये जो ग्रहण कहा जा रहा है, ये हाइब्रिड ग्रहण कहा जा रहा है। सोलर इक्लिप्स की जो बात कही जा रही है, कह रहे हैं कि 100 साल में एक बार आ रहा है। मैं आपसे इसकी पुष्टि करना चाहता हूं कि ये बात सच है और ये हाइब्रिड है, और ये हाइब्रिड होता है तो एग्जैक्टली किस तरीके से हाइब्रिड होता है, और ये भारत में नहीं हो रहा, विदेश में हो रहा है, तो वहां के लोग इसको देख पाएंगे। तो क्या भारत के लोगों को बिल्कुल भी इसका असर कोई नहीं होने वाला है, पहली बात। और दूसरा, इसका वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या होती है एक ग्रहण की? सर देखिए, इसमें जो हाइब्रिड हम कह रहे हैं, इसका क्या है कि सूर्य ग्रहण हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण हमें वहां से दिखाई देता है कि हम कहाँ स्थित हैं जी। और जो सूरज की जो वो पट्टी है, जो पूरी छाया है, जिसको हम अम्ब्रा शेडो कहते हैं, वो पूरी काली होती है और उसकी जो लंबाई है समझ लो 77 किलोमीटर से लेके 265 किलोमीटर तक हो सकती है। तो क्या होता है कि आप कुछ लोग ऐसी स्थिति में हैं जो पूरी कहें कि जो उस पट्टी में है, तो उनको पूरा सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। जो उससे थोड़ा आगे पीछे है, वो ये जो सिचुएशन बन रही है, इसमें क्या होगा कि उनको ऐसा दिखाई देगा कि जो सूरज जो है वो चंद्रमा की डिस्क ने उसको पूरा नहीं ढका, और सूरज जो है एक जैसे सोने की चूड़ी नहीं होती, कंगन नहीं होता, कुछ उस तरीके से आसमान में चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक कहें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग नजारा है। जो हाँ, ये रेयर होता है। हाइब्रिड जो इक्लिप्स है वो क्या बोलते हैं, थोड़ा रेयर है एज कंपेयर टू जो बाकी इक्लिप्सेस होते हैं। लेकिन इसमें जैसे चंदन जी ने कहा कि सोलर इक्लिप ग्रहण है या नहीं है, सूरज को तो कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। उसमें से हमेशा जो रेज निकलती हैं वो इतनी ज्यादा है कि आपको वैसे नुकसान कर देंगे। मुझे नहीं पता कि ग्रहण का हमारे शरीर पे कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं, राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर सूर्य को आपने डायरेक्टली देख लिया बिना फिल्टर लगाए तो जरूर नुकसान हो सकता है। त्यागी जी, तो खाली आंखों पर असर होता है क्या? खाली आंखों पर असर होता है या कि स्किन पर भी कोई असर है? विज्ञान क्या कहता है? मैं ज्योतिष हूँ। विज्ञान कहता है कि बिल्कुल, अगर आप नंगी आंखों से सूरज को देखेंगे तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। और गैलीलियो का हमारे पास एग्जाम्पल है, क्योंकि उस वक्त जो है हमारे पास फिल्टर नहीं थे, वो बेचारे नंगी आंखों से ही उन्होंने पूरे आकाश का जो कहें कि नजारा लिया और उन्होंने आंखों की रोशनी खो दी थी। तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो ज्योतिष पक्ष है, मुझे नहीं लगता, विज्ञान उसको नहीं मानता, क्योंकि आप देखिए कि सूरज की से जो रेडिएशन है वो तो हमें रोज ही मिलता है। अगर वो रेडिएशन ना मिले तो पृथ्वी पे जीवन ही संभव ना हो। अब ये कि उस वक्त कोई हानिकारक उसमें तत्व निकलता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मान लीजिए आपके घर में एक बल्ब है, उसके आगे आप एक प्लेट लगा दो, तो जो प्लेट की जो परछाई है वो नीचे आपके पड़ेगी। ठीक इसी तरीके से ग्रहण में होता है कि जो सूरज के बीच में और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया, तो चंद्रमा की आप देखें कि जो आकार है वो सूरज के मुकाबले छोटा है, इसलिए पूरी जो कहें कि उसकी परछाई है पूरी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। अब नहीं पड़ती है तो जहां पड़ रही है, जिस समय पड़ रही है, केवल उन्हीं लोगों को ये इक्लिप्स का नजारा दिखाई देगा। और ये कि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है, यानी कि वो लोग, हालांकि अभी जहां से ये परछाई गुजर रही है वो ऐसी जगह है जहां पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। प्रशांत महासागर है, इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा कोई रीजन है, वहां दिखेगा। तो ज्यादातर ये ऐसी जगह से दिख रहा है कि जहां पे लोग नहीं रहते। समुद्र में दिखेगा मान लीजिए, तो अगर आपका शिप वहां है तो आप इस नजारे को देख सकते हैं। अंटार्कटिका से दिखेगा, तो वहां पे भी कुछ जगह में वो पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा, कुछ जगह में वो आपको वो एनुलर दिखेगा। एनुलर मतलब कि सूरज जो है वो एक सोने के कंगन जैसा दिखेगा, जिसमें चंद्रमा जो है उसकी डिस्क को पूरा नहीं कवर रहा। और जहां पे पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसमें होता है कि सूरज की जो चक्की है उसको चंद्रमा पूरा ढक लेता है। जहां पे हम हैं वहां से ऐसा दिखाई देता है। हालांकि होता नहीं है ऐसे, अगर हम चंद्रमा के ऊपर चले जाएं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर है। तो ये बड़ी रिलेटिव चीज है। अगर आप चंद्रमा पे होंगे तो आपको पृथ्वी का इक्लिप्स दिखेगा या सूरज का इक्लिप्स दिखेगा, इस तरीके से। तो ये एक बड़ा कहें कि एक बड़ी रिलेटिव चीज है और एक प्राकृतिक नजारा है और रेगुलरली होता है। उसका हम देखें कि विज्ञान जो है, लेकिन इसका हाइब्रिड होना इसको अनोखा बनाता है। क्यों?
अनोखा बनाता है, लेकिन वो इतना भी रेयर नहीं है, ठीक। इतना भी रेयर नहीं है, क्योंकि उसके एक आप कोऑर्डिनेट अगर आप समझ लें तो हाँ। आपको पता लग जाएगा कि भाई ये हाइब्रिड होने वाला इस जगह से, क्योंकि ऐसा नहीं है बिल्कुल त्यागी कि जी। एक ही जगह से वो आपको आपको क्या बोलते हैं, पूर्ण भी दिखेगा और एनुलर भी दिखेगा। आपको अपनी जगह से आपको अपने कोऑर्डिनेट बदलने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक एक है, जगह से दोनों चीजें ठीक नहीं दिखाई देंगी। ठीक है त्यागी जी, ठीक है त्यागी जी। चंदन, मैं आपसे ये कि अगर मैं इसमें पूछूं कि कौन सी राशियों का आपने नाम तो ले ही लिया यहाँ पर, लेकिन अगर कुछ लोग जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी इसको समझना चाह रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से, साइंस के हिसाब से और साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, क्या उपाय उनको करने चाहिए जो इसका लाभ होने में उनको लाभ मिल जाए, कोई बुरा असर है उससे वो बच सकें? हालांकि आपने कहा कि सूतक भारत में नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ उपाय अगर उनको करने चाहिए उनकी बेहतरी के लिए, कल्याण हो अगर उनका, तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहला उपाय तो ये है कि आपके हालात जैसे भी हों, जैसे भी आपके हालात हों, थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें। 10 से 15 दिन तक का जो समय है, उसमें अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें। उसमें क्या होता है कि अगर सूर्य ग्रहण की स्थितियों में सूर्य कमजोर पड़ेगा तो कभी कभी व्यक्ति का आत्मबल, उसका कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ जाता है जी। ठीक है। सभी राशियों के हिसाब से अगर बता दिया जाए तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि मेष राशि में बृहस्पति देव का जो गोचर हो जाएगा, उससे कोई भी हानि नहीं होगी, कोई मेजर हानि नहीं दिख रही है। अगर कोई मेजर हानि होती दिख भी रही होगी किसी को मेंटली या फिजिकली, क्योंकि इमोशंस जो व्यक्ति के हैं या कॉन्फिडेंस है, वो उस पर फर्क पड़ जाता है। सर ने जैसे बात बताई कि सर ने बोला कि जो ये दृश्य है सूर्य ग्रहण का, वो ऐसी जगह पे है कि ज्यादा आबादी वाले जगह पे इस बार सूर्य ग्रहण नहीं। जी। ठीक है, समुद्र में दिखेगा। जो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस साल अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो सूर्य ग्रहण जब भी आता है, वो जिस जगह पर दृश्य होगा उसका असर पड़ता है। आपने पीछे भी देखा होगा कि जब चंद्र ग्रहण हो गया तो एकदम से भूकंप आए थे, जी। तो इसका प्रभाव पड़ता है ज्योतिषीय नजर में। सभी राशियों के लिए अगर बोल दिया जाए तो जो मेष राशि है उसको संभल के रहने की थोड़ी जरूरत है 10 से 15 दिन तक। ठीक है। कोई भी बड़ा फैसला जिसमें उनको डाउट आ रहा है अपने कॉन्फिडेंस में, उसे कुछ समय के लिए रोक दें। जितने भी पॉलिटिकल लोग जो हैं मेष राशि के हों, उसमें वो ध्यान रखें कि अपने शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करें, क्योंकि किसी की वजह से उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे जिससे उनका करियर या उनकी इमेज खराब होगी। वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि में क्या है कि जो मेष राशि में जो ग्रहण लगेगा उसमें उनके खर्चे बढ़ेंगे, और अगर वो कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं तो वहां पे उस जो को डेट ले रहे हैं या कुछ फैसला आने वाला है तो उसे थोड़ा आगे डिले कर लें तो बेहतर होगा। ठीक है। मिथुन राशि में यह फायदेमंद होगा, वहां पे उनको प्रमोशन मिलेगा और पैसों को लेकर कोई अगर आर्थिक उनकी तंगी थी तो वो दूर होने वाली है। कर्क राशि में देखा जाए तो करियर को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे बॉस के साथ या बिजनेस में जो पार्टीज आपके साथ जुड़ी हुई हैं उनसे कुछ कलेश वगैरह हो सकता है। सिंह राशि की बात की जाए तो सिंह राशि में आपके भाग्य से आपको लगेगा कि आपके बनते हुए सारे काम रुक रहे हैं, परंतु जैसे ही 30 मई का जब वक्त आएगा तो उस टाइम पे जो ग्रह गोचर बदलेंगे, वैसे ही आपके इस ग्रहण का शुभ फल शुरू हो जाएगा। कन्या राशि के बारे में देखा जाए तो कन्या राशि वालों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर वो गाड़ी तेज चलाते हैं तो उसे संभाल के चलाएं, और अगर उनको हड्डी से रिलेटेड कोई उनको बीमारी है या कोई दिक्कत है या सर में कोई दिक्कत है उनको, तो उसका वो ट्रीटमेंट लेते रहें। और इस समय पे जो कन्या राशि के लोग बहुत नेगेटिव हो सकते हैं, तो उसमें वो क्या करें, सूर्य का मंत्र जाप करते रहें। ओम सूर्याय नमः, सिंपल सा मंत्र है। हाँ, मंत्र जी, सिंपल सा मंत्र है, ओम सूर्याय नमः। ठीक है। या ओम ह्रीं सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप कर लें, या उस कुछ समय के लिए मंत्र जाप ही नहीं करते तो अपने पिता की सेवा कर लें, उनके साथ बैठे बातचीत करें, वो सूर्य को मजबूत कर लेगा। और तुला राशि की बात की जाए तो इस समय में इनको अपनी पार्टनरशिप को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर या मैरिज लाइफ में कुछ घटनाएं अचानक, जिसे कह सकते हैं कि जो सच ना हो, वो इनको एक वहम हो जाए कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उससे बचना होगा। और इस रिलेशन को कम से कम 15-20 दिनों के लिए मेंटेन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तुला राशि या लग्न वालों को इफेक्ट मिलेंगे जी। और गुस्से पर कंट्रोल रखें, पति पत्नी या दोनों, तो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे नुकसान होने की संभावना ज्यादा दिखती है। ठीक है। वृश्चिक राशि में शत्रु पक्ष कमजोर पड़ेगा,
ठीक है। और इतना ध्यान रखना है कि अपने शत्रुओं को कम ना आके। तो यहाँ वृश्चिक राशि के लिए ये शुभ है, क्योंकि वृश्चिक राशि पे वैसे भी सूर्य अच्छा होता है। आगे बात करते हैं धनु की। धनु राशि में संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी। ठीक है। उसमें क्या होगा कि अगर बच्चे को लेकर कोई काम रुक रहे हैं या वहां पे कोई डिसीजन माँ बाप नहीं कर पा रहे, तो उसे कम से कम 20 या 30 मिनट तक रोक लीजिए और फिर से बाद में आप डिसीजन लीजिए। वो फैसला आपका सही साबित होगा। अगर बहुत दिक्कत है और फैसला लेना जरूरी है तो सूर्य का उपाय करें। ग्रहण के बाद अगले दिन से सूर्य को जल देना शुरू करें और मंत्र जाप करें, ओम सूर्याय नमः। 11 बार या 21 बार कर ले, बहुत है। ठीक है, ठीक है। मकर राशि की बात की जाए, जी बोलिए बोलिए। मकर आप कंप्लीट करिए सर, मकर वाला। हाँ, मकर राशि की बात की जाए तो मकर राशि वालों को देखा जाए कि अगर उनके जो काम है, अगर वो जनता से जुड़े हुए काम है और उनकी माता की अगर तबीयत खराब चल रही है, ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो दवाइयों का प्रॉपर ध्यान रखें। और मैं कहूंगा कि ये सूर्य का मंत्र जाप करते रहे, क्योंकि यहाँ पे जनता से रिलेशन खराब होने के चांसेस हैं। और माँ की तबीयत अगर खराब लगती है तो उसमें वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें जिम्मेदारी के साथ में। कोई दवाई आगे पीछे ना कर टाइमली खाएं और पूरा ध्यान रखें अपना। कुंभ राशि के बारे में अगर बात की जाए तो भाई बहनों के लिए जी, हाँ, आप कुंभ का मैं आपसे अभी लेता हूं। मैं पहले त्यागी जी से कमेंट ले लेता हूं। लूनर इक्लिप्स से काफी अलग ये है। इसको आपने इसकी प्लेसमेंट, प्लैनेट की प्लेसमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना, अगर इसमें फर्क आप बताएं हमारे दर्शकों को, अगर एजुकेट करने के लिए अगर बता सकें, लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स में पहली बात तो फर्क क्या है? देखिए, एक चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज के बीच में ऐसे हालात बनते हैं कि वो एक ऐसी स्थिति में आते हैं कि जब वो एक सीध में आ जाते हैं। जी, ठीक है। जब तक एक सीध में नहीं आएंगे, ग्रहण के हालात नहीं बनेंगे। और ये कहें कि इंसिडेंट जो है साल में 365 दिन में 7 बारी हो सकता है, और जिसमें से लगभग 2 सूर्य ग्रहण होंगे जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाएगा। जी। और जब पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण होगा। ये 5 मई को हम देख रहे हैं कि चंद्र ग्रहण होने वाला है। और यहाँ पर इस बात का डिपेंड करता है कि ये बिल्कुल अगर एक सीधी रेखा में आ जाए तो हम देखते हैं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण या पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। अगर इनका जो यानी कि हर एक का केंद्र से अगर एक सरल रेखा खींची जाए ज्योमेट्रिकली और वो रेखा तीनों के केंद्र से भी गुजरे, यानी कि वो एक सीध में है, तो ग्रहण पूर्ण ग्रहण के हालात होंगे, चाहे वो सूरज हो या चंद्रमा हो। अब वो ऊपर या नीचे हो सकता है, और कितना ऊपर नीचे है उस तरीके से वो आंशिक होगा, अम्ब्रल होगा या पिनम्ब्रल होगा। जैसे कि जो चंद्र ग्रहण भी है हम देख रहे हैं, उसमें जो सूरज पृथ्वी की जो कहेंगे चंद्रमा की जो उपछाया है, पृथ्वी की जो उपछाया वही चंद्रमा पे पड़ेगी और हमें पता भी नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि हल्का सा धुंधला हो गया है जी। क्योंकि वो त्यागी जी, चंद्र ग्रहण को आप देख सकते हैं नॉर्मल आंखों से, बिना किसी चश्मे के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन सूर्य ग्रहण को भी देख सकते हैं। उसके लिए देखिए, आपके पास आज ये पहले का टाइम था जब इतने डिवाइसेस नहीं थे। आज आप देखिए जहां जहां सूर्य ग्रहण आबादी वाले इलाकों से होते हैं, वहां पे ग्रहण टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है कि आप सेफली उसको कैसे देखें। हिंदुस्तान में भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रसार, जब भी भारतवर्ष में ये इक्लिप्स होता है, वहां पे जो सोलर फिल्टर हैं वो लोगों को दिए जाते हैं कि आप एक इसको कम्युनिटी लेवल पे सब मिलजुल के इस अद्भुत नजारे को देखिए, बट थोड़ा सावधानी बरतिए। उसमें कोई उस तरीके का बुरा प्रभाव या आपने त्यागी जी 5 मई का जिक्र किया, वो चंद्र ग्रहण की आपने बात की, वो भारत में उसका असर देखने को मिलेगा? असर नहीं, मतलब वो भारत से देख पाएंगे? भारत नहीं, वो ऐसा है कि जहां पर रात होती है, ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में बड़ा इंटरेस्टिंग है। चंद्र ग्रहण जहां पर रात होती है, जब चंद्र ग्रहण होगा, वो हर जहां पे रात है सब जगह से दिखाई देगा, पृथ्वी के हर उस हिस्से से। लेकिन जो सूर्य ग्रहण है वो जहां उसकी पूरी छाया पड़ती है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ना कि आबादी वाले इलाके से वो छाया गुजर ही नहीं रही है, तो हमें मतलब उस तरीके से या तो उस जगह पे जाना पड़ेगा, और उस जगह में भी दो जगह है कि कहाँ से आपको पूर्ण दिखेगा, कहाँ से आपको वलयाकार दिखेगा, जहाँ पे वो चूड़ी जैसा दिखाई देगा। तो देखिए, साइंटिफिकली और मानव में उत्सुकता जगाने के लिए ये एक बड़ा अच्छा ओकेजन है। और यही टाइम होता है जब सूरज के, क्योंकि जो सूरज का जो कोरोना है उसको चंद्रमा जो है ढक लेता है, तो सूर्य के बारे में जानने का वैज्ञानिकों के लिए उसके
उस एक सही समय होता है। इसलिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान किए जाते हैं। अब से नहीं, जब से भी हमने हमारा जो साइंस ने तरक्की करी है, और अब तो खैर हमारा भी सूर्य मिशन जो है, सूर्य जो सोलर मिशन है वो जा रहा है, और उसका रीजन यही है कि किस तरीके से जो सूरज है उसके बारे में और जानकारी प्राप्त की जाए। तो ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण ओकेजन होता है वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल। सूरज के बारे में और समझना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है त्यागी जी, सूर्य है, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, और केवल साइंस के लिहाज से नहीं, ज्योतिष के लिहाज से। वो स्टार है। हाँ, ग्रह स्टार, नहीं, ठीक है, स्टार सॉरी, एक स्टार हजारों लाखों करोड़ों स्टार्स में से एक स्टार है वो। जैसे वो बहुत बाकी स्टार से करीब है, जो तारे टिमटिमाते हैं, मैं अगर गलत नहीं हूं, उसी तरीके से सूरज भी एक तारा ही है। बिल्कुल तारा है, बड़ा वो मिडिल एज तारा है, मिडिल एज तारा है। हाँ। अपनी आधी आयु पे पहुंच चुका है, और जब तक इतनी उसकी आधी आयु और बची है, ठीक है, तब वो इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी को संभालेगा। और मुझे लगता है कि बिल्कुल। हमारा सोलर सिस्टम में जो भी ग्रह है, पृथ्वी है, ये और हम हैं, तब शायद नहीं होंगे। बिल्कुल, लेकिन वो बहुत 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 वक्त लगेगा उसमें, अभी बहुत समय लगेगा। जी, चंदन जी, आप कुछ राशियां आप और बताने वाले थे, उन राशियों को आप संपन्न कर सकते हैं। जी, कुंभ और मीन राशि रह गई थी। ठीक है। तो कुंभ राशि के बारे में अगर हम इस ग्रहण का प्रभाव देखते हैं जी, तो तीसरे भाव में सूर्य ग्रहण लगेगा। तो इस समय में कुंभ राशि के जो लोग हैं, अपने भाई बहनों से अगर मनमुटाव हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो उसमें वो ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, बातों को छोड़ दिया जाए या कुछ समय के लिए बर्दाश्त कर लिया जाए। नहीं तो रिलेशन जो हैं वो बहुत लंबे समय तक के लिए खराब हो सकते हैं। कुछ ग्रह स्थितियां कुंभ राशि की कुछ ऐसी बनी हुई हैं जिसकी वजह से ये घटना घट सकती है, क्योंकि कुंभ राशि पे शनि की 7.5 का तुफा चल चुकी है, तो वो ध्यान जरूर रखिए। मीन राशि के बारे में अगर बात की जाए तो मीन राशि वालों के लिए जो ये सूर्य ग्रहण है वो धन के मामले में थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है, परंतु पारिवारिक मामलों में सहयोग करेगा। ठीक है। पहले 5-7 दिन इनको लगेगा कि भाई कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परंतु वो बहुत जल्दी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो चीजें ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जितनी भी 12 राशियां हैं, देखिए जब भी कोई ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो साइंस अपने हिसाब से कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। अच्छी बात है कि साइंस ने इतनी रिसर्च की हुई है और वो बातें बता रही है। जैसे सर ने बोला स्टार, सूर्य एक स्टार है, बिल्कुल सही बात है। ऐसी बहुत सी गैलेक्सी हैं। और बस क्या होता है कि जो ग्रह हैं उनका मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ज्योतिष इसी की कैलकुलेशन करके बताता है कि भाई ये प्रभाव आ रहे हैं। तो क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है इसमें बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट है 22 अप्रैल के बाद में, तो इसका जो बहुत बुरा प्रभाव हो सकता था बाकी सूर्य ग्रहण के मुकाबले, ज्योतिष के हिसाब से इतना ज्यादा बुरा वक्त या बुरा प्रभाव नहीं होगा।